तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो सू था वह भाग गया था और डावलिंग ने उसके पगोड़े को अपने पास रख लिया था। डावलिंग 8th फ्लोर पर आगे बढ़ता है और जैसे ही थोड़ी दूर वो आगे बढ़ता है एक बंदा बहुत ही स्पीड के साथ उस पर अटैक करता है। डावलिंग तुरंत उस बंदे के अटैक को देख लेता है और तुरंत साइड हट जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि ब्रदर लिन था। ब्रदर लिन डावलिंग के ऑरा को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत वो फिर से डावलिंग पर अटैक करता है और कहता है बहुत ही बढ़िया डावलिंग, तुमने तो बहुत ही स्पीड के साथ अपनी कल्टीवेशन बढ़ाई है। तुम मुझसे और लगभग एक दिन पहले मिले थे और उसमें तुम्हारी हाफ सोल रिदम स्टेज पर कल्टीवेशन थी, लेकिन अचानक से वो बढ़कर कैसे सोल रिदम के लेवल 2nd पर पहुंच गए और तुरंत डावलिंग पर वो अटैक करता और डावलिंग से कहता है डावलिंग चलो देखती हूँ तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। डावलिंग कहता है तो ठीक है ब्रदर लिन। डावलिंग और ब्रदर लिन बहुत ही खतरनाक और आइकॉनिक बैटल लड़ने लगते हैं जहाँ पर डावलिंग लेवल 2 पर होते हुए भी ब्रदर लिन जो लेवल 6 पर थे वो बहुत ही आसानी से उन्हें डिफेंड करने में कामयाब हो जा रहा था। ब्रदर लिन डावलिंग पर ही काफी खतरनाक अटैक करता है लेकिन डावलिंग ब्रदर लिन के इस अटैक को रोक लेता है। वहां पर ब्रदर लिन डावलिंग की बॉडी को ध्यान से देखता है और कहता है क्या तुम्हारी बॉडी वुड स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लीजिए। ब्रदर लिन डावलिंग पर अटैक करना बंद कर देता है और कहता है तुम्हारे पास तो वुड एलिमेंट की पावर नहीं है, आखिर तुम्हारी बॉडी वुड एलिमेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे अब्जॉर्ब कर रही है। डावलिंग कहता है मुझे नहीं पता, शायद ये मेरी यूनिक कल्टीवेशन मेथड के कारण होगा। वहाँ पर ब्रदर लिन कहता है शायद ऐसा ही हो क्योंकि हर एक बंदे की कल्टीवेशन मेथड में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है। ब्रदर लिन डावलिंग से कहता है डावलिंग मैं 9th फ्लोर के इस टावर पर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे। डावलिंग कहता नहीं, मैं अभी 8th फ्लोर पर आया हूँ और यहाँ पर प्रेशर भी और माहौल भी काफी बढ़िया है तो मैं कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, तो आप जाइए। वहाँ पर ब्रदर लिन कहते हैं तो ठीक है मैं चलता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को खत्म कर लो और लेवल 9 पर आने का ट्राई करो। डावलिंग कहता है ठीक है ब्रदर लिन और जो डावलिंग होता है वह तुरंत 8th फ्लोर पर बैठकर वुड स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसकी बॉडी से ग्रीन एनर्जी उसकी बॉडी में जा रही होती है और हमें सीन शिफ्ट किया जाता है पगोड़े के बाहर। पगोड़ा के बाहर बहुत ही खतरनाक बादल चमकने लगते हैं जहाँ पर स्काई थंडर भी चमकने लगता है जिसे देखकर वहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक बंदा कहता है क्या किसी ने स्काई क्रैकिंग थंडर को मास्टर कर लिया। ये तो एक काफी ज्यादा यूनिक टेक्निक है जो बहुत ही सालों से देखी नहीं गई थी, आखिर वो कौन सा कल्टीवेटर है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो डावलिंग होता है वो अपनी कल्टीवेशन को खत्म करता है और कहता है फाइनली मेरी जो कल्टीवेशन मेथड है उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है, लगता है मैंने किसी लेवल को ब्रेक थ्रू किया है। और वहाँ पर जो डावलिंग होता है वो अपनी पावर्स को भी चेक करता है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ चुकी थी। डावलिंग कहता है चलो अब लेवल 9 की तरफ बढ़ते हैं। जो डावलिंग होता है उस पगोड़े के लेवल 9 वाले दरवाजे के पास पहुँचता है। लेवल 9 वाला दरवाजा पीली रोशनी से बहुत ही तेज शाइन कर रहा था। डावलिंग एक बार उस दरवाजे को देखता है और जैसे उस दरवाजे के अंदर वो इंटर करता है वहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा था, डावलिंग चल भी नहीं पा रहा था। वहाँ पर डावलिंग कहता है आखिर इतनी तेज यहाँ पर प्रेशर कैसे बढ़ गया। लेवल 8 तक तो जब मैं पहुँच गया था तब वहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं था, पर अचानक से वहाँ पर डावलिंग देखता है कि उसके चारों तरफ, उसके हाथ के चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ एक स्पेल उसे घेर रहा है। डावलिंग कहता है क्या लेवल 9 का ये मैजिक स्पेल मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और अचानक से डावलिंग के चारों तरफ एक स्पेल फैलने लगता है जो उसकी बॉडी में जाकर समाने लगता है जिससे डावलिंग हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी देर में जो डावलिंग होता है वो उन सारे स्पेल को अपनी बॉडी के अंदर समा लेता है जिससे डावलिंग की पूरी बॉडी बहुत ही तेज और बहुत ही खतरनाक तरीके से चमकने लगती है। उसके बाद डावलिंग जमीन पर उतरता है और अचानक से सारा प्रेशर गायब हो जाता है। डावलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत वह लेवल 9 की तरफ बढ़ने लगता है। डावलिंग कहता है क्या मैंने इस साइकिक टावर की लेवल 9 की स्पेल को हासिल कर लिया है, ये काफी ज्यादा रेयर आइटम है। और हमें दिखाया जाता है कि लेवल 9 पर 2 कल्टीवेटर बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे जिसमें से एक का नाम था एस्ट्रल और दूसरा का नाम था ब्रदर लिन। एस्ट्रल ब्रदर लिन से कहता है ब्रदर लिन अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से चला जा, यहाँ पर जो पील है वो मेरी है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है। वहाँ पर ब्रदर लिन बोलता है ये तुम्हारी वांग फैमिली का खजाना नहीं है बल्कि साइकिक टावर पर मिलने वाला वांग पील है जो बहुत ही सालों में एक बार दिखाई देता है।
जो इस पील के काबिल होगा वही इस पील को पाएगा। वहाँ पर एस्ट्रल कहता है तो चलो आओ देख लिया जाए। एस्ट्रल और ब्रदर लिन काफी खतरनाक और आइकॉनिक बैटल करने लगते हैं, जहाँ पर एस्ट्रल अपनी भाला से वहाँ पर एक चक्रव्यूह का निर्माण करता है। जैसे ही ब्रदर लिन उस चक्रव्यूह से टकराता है तुरंत ब्रदर लिन जमीन की तरफ जाने लगता है। एस्ट्रल कहता है अब तुम मेरे अटैक से नहीं बच सकते और तुरंत एस्ट्रल ब्रदर लिन के नीचे बहुत सारे भाले को लगा देता है। ब्रदर लिन नीचे देखता है और अचानक से काफी ज्यादा डर जाता है, पर जैसे वह जमीन पर लैंड करता है सारे भाले गायब हो जाते हैं और वहां पर हमें डाउलिंग को आता हुआ दिखाई दिया जाता है, जिसने अपनी पावर्स की मदद से उन सारे भालों को वहां से गायब कर दिया था। डाउलिंग कहता है एस्ट्रल क्या क्या बात है यार, मुझे तो नहीं लगा था तुम मिल जाओगे। लिन डाउलिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और डाउलिंग के पास पहुंचता है। वहां पर एस्ट्रल बोलता है अरे डाउलिंग तुम यहाँ पर, क्या किस्मत है यार मेरी, आज मैं अपने दोनों दुश्मनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। वैसे मैंने सोचा था कि तुम मुझे 2-3 साल तक तुम मुझे दिखोगे नहीं, लेकिन क्या किस्मत पाई है, लगता है आज तुम दोनों ही यहाँ पर मरोगे। डाउलिंग कहता है देखा जाए कौन मारता, और तुरंत डाउलिंग एस्ट्रल पर अटैक करता है, जिससे एस्ट्रल पीछे हट जाता है और कहता है मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, तुम तो सोल रिदम के लेवल 2 पर पहुंच गए हो, पर तुम अभी भी मेरा सामना नहीं कर सकते। वहां पर ब्रदर लिन डाउलिंग तुरंत एस्ट्रल पर अटैक करने लगते हैं और वहां पर तीनों काफी खतरनाक बैटल करने लगते हैं। और नीचे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो आकर देखती है कि ऊपर बहुत सारे बंदे फाइट कर रहे हैं, और तभी उसकी नजर पिल पर पड़ती है। पिल को देखकर वह तुरंत काफी ज्यादा ललचा जाती है और पिल की तरफ दौड़ने लगती है। एस्ट्रल तुरंत उस पिल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उस लड़की को देखकर कहता है कौन हो तुम, और वहां पर ब्रदर लिन और डाउलिंग भी देख लेते हैं उस लड़की को। वहां पर ब्रदर लिन कहता है अरे ये तो ग्रेट क्यूआन की प्रिंसेस क्यूआन है। वहां पर प्रिंसेस क्यूआन एस्ट्रल से कहती है मेरे सामने से हट जाओ, मुझे ये पिल लेना है। एस्ट्रल प्रिंसेस की बात सुनकर वहां पर कहता है क्या मैं तुझे पागल दिखा देता हूँ, तुम प्रिंसेस होगी अपने जगह की, यहाँ का राजा मैं हूँ, अगर तुम्हें पी लेना है तो मुझे हराना होगा। वैसे तुम क्या सोच रही हो कि तुम अपने धमकियों से मुझे यह पी लेने से रोक सकती हो, तुम भी जानती हो कि यह कितने सालों में प्रकट होती है, हिम्मत है तो मुझसे लड़कर ले लो। जो प्रिंसेस क्यूआन होती है वह तुरंत एस्ट्रल पर अटैक कर देती है। एस्ट्रल उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और तुरंत पीछे ढकेल लेता है। तुरंत डाउलिंग प्रिंसेस को पकड़ लेता है और कहता है अम्मी लड़की क्या तुम ठीक हो, और तुरंत वह उसे ही पूछने लगता है तुम जान रही हो ना ये जो एस्ट्रल है वो सोल रिदम के लेवल 8 पर है और तुम लेवल 4 पर हो, क्या इसका सामना कर पाओगी। प्रिंसेस कहती है तुम मुझे छोड़ो पहले, और तुरंत उससे साइड हट जाती है। डाउलिंग कहता है आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तभी वो जो प्रिंसेस क्यूआन होती है वह तुरंत ब्रदर लिन पर अटैक कर देती है। ब्रदर लिन कहता है अरे क्या तुम सच में पागल हो चुकी हो, वो देखो एस्ट्रल लेवल 8 पर है, तुम क्या सोच रही कि मुझे हराकर एस्ट्रल से इतनी आसानी से पील लेकर चली जाओगी। पहले एस्ट्रल को हराने पर ध्यान दो, उसके बाद हम पील को देखेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस भी मान जाती है और वहां पर ब्रदर लिन एस्ट्रल पर अटैक करने लगता है। एस्ट्रल तीनों बंदों को बहुत ही आसानी से डिफेंस कर पा रहा। और गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो यहीं पर बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।